आज आज हम लोग एल्काइन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन अध्याय हम लोग का चल रहा है, उसमें हम लोग एल्काइन पढ़ेंगे। जहाँ एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CN, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। तो n का मान कम से कम 2 रखना होगा। तो पहला अवयव इसका क्या है? C2H2। इसका पहला अवयव आ गया, प्रथम अवयव आ गया, इसका प्रथम अवयव होगा तुमको C2H2। Cn का मान 2 रखेंगे तो C2H2। तब इसका अगर बंधन बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, तो कार्बन का 4 बंधन पूरना चाहिए और एक H है, तो एक H यहां दिए और एक H इस कार्बन को देंगे। तो यहाँ पर कितना बंधन की जरूरत पड़ेगी? 3 बंधन बनाएंगे तो 3 1 4 बंधन पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा इसका। तो क्या होगा तुम्हारा? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इस कार्बन में क्या हो गया तुम्हारा? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं लोग ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध हो गया। इसमें कैसा बंधन हो गया तुम्हारा? त्रिआबंध होता है, इसमें 3 बंधन होता है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH में 3 आबंध कौन कौन होता है? एक सिग्मा होता है एवं इसको सिग्मा पढ़ते हैं, एवं 2 पाई होता है। एक सिग्मा एवं 2 पाई बंधन। पाई बंधन का आकृति का है, देखोगे तुम्हारा जो सिग्मा बंधन होता है तुमको जो कि एक्सेल ऐसे बनता है, तुम्हारा रासायनिक बंधन में पढ़ा होगा। इस ढंग से क्या बनता है तुम्हारा? इस ढंग का ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? सिग्मा बंधन बनता है। इस ढंग से सिग्मा बंधन बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और इस तरह से अगर ओवरलैपिंग होता है साइड वाइज 2 ऑर्बिटल का, इससे क्या बनता है? ये जो बंधन बना, ये पाई बंधन बनता है। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब जो एल्काइन होता है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिआबंध होता है। जैसे अगला जो फार्मूला होगा तुमको, अगला जो अवयव होगा वो क्या होगा? प्रोपीन। ये तो हो गया इथाइन। इसमें क्या लग जाता है? इसका नाम में क्या लगता है? इसका नाम क्या होगा तुमको? 2 कार्बन इस तो लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड के नाम लगता है इसमें YNE। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो हो गया, इसका जो नाम होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम क्या हो गया तुम्हारा? इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम क्या होगा? इथाइन। ETHYNE। इसमें क्या जुड़ जाता है? YNE जुड़ता है। तो उसी तरह से अगला मेंबर होगा प्रोपाइन। तो जो 3 कार्बन होगा तो उसका नाम हो जाएगा क्या चीज? जैसे देखो यहाँ पर इसे लिखते हैं, इसका 3 कार्बन। तो 3 कार्बन यहाँ दे दोगे, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दे दो तो 1 नंबर ही होगा, इधर भी देंगे तो 1 के नंबर होगा, यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड दे दो तो इसमें 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड, इसमें 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा बीच वाला में, और यहाँ पर क्या लगेगा? 3 हाइड्रोजन लगेगा। इस क्या नाम होगा? प्रोपाइन या प्रोप-1-आइन। प्रोप-1-आइन ऐसा लिख सकते हैं लोग, प्रोप-1-आइन। 3 कार्बन है, प्रोपाइन। और इसी तरह से फिर 4 का लिख सकते हैं, 5 का लिख सकते हैं। इसका नामकरण इसी टाइम से है तुम्हारा। जैसे कि तुम्हारा इसका फार्मूला क्या होगा? C3H4 हो गया। इसमें 4 का है, इसका सूत्र हो गया प्रोपाइन का सूत्र, अनुसूत्र क्या होगा? C3H4। अब अगला आ जाएगा C4H6, जो सजातीय श्रेणी उसका तैयार होगा एल्काइन का। एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे, देखिए CH2 जोड़ते जाएंगे, अगला मेंबर मिल जाएगा। C3H4 है तो C4H2, जैसे n का मान वहां पे 4 तो C4H6। तो उसमें क्या बन सकता है? ब्यूटाइन बन सकता है। तो जाहिर है इसका नाम लिख सकते हो YNE जोड़ करके। और जैसे कि तुमको है कि जैसे पेंटाइन है, पेंटाइन होगा, उसका सूत्र क्या आ जाएगा? पेंटाइन का आ जाएगा ब्यूटाइन का हो जाएगा CH3 CH, यहां दे दीजिए CH2 दे दो, यहां पर दे दो C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये ब्यूट-1-आइन हुआ ये। और इसी में क्या बन सकता है? ब्यूट-2-आइन भी बन सकता है। ब्यूट-1-आइन हुआ, एक बन सकता है ब्यूट-2-आइन। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर फिर CH3, ये हो गया ब्यूट-2-YNE। ये दोनों आपस में कैसा समायोजन हो गया? ये दोनों C4H6 दोनों का अनुसूत्र है। दोनों का अनुसूत्र क्या होगा? C4H6 दोनों का अनुसूत्र हुआ, तो दोनों समावेगी हो गया, दोनों का समान अनुसूत्र हो गया, तो दोनों क्या कहता है? समावेगी कहलाएगा। और किस तरह की समावेगता में भी होगा? कार्बन का चेन एक ही तरह का है, लेकिन डबल बॉन्ड का स्थिति बदला है। फिर ये दोनों आपस में कैसा समावेगी करेगा? स्थिति समावेगी। ये दोनों आपस में स्थिति समावेगी, पोजीशन आइसोमेर। स्थिति समावेगी, पोजीशन आइसोमर कहलाता है इसको, पोजीशन आइसोमर। तो ये पोजीशन आइसोमर हो गया तुमको। और इसमें जाहिर है कि एक चीज होगा तुमको, इसमें जो है तुमको श्रृंखला समावेगी नहीं बन पाएगा, श्रृंखला समावेगी इसमें नहीं बन सकता है। तो अब जैसे तुम्हारा है, जैसे 5 कार्बन होगा तब जाकर तुमको श्रृंखला समावेगी भी क्या हो जाएगा? इसमें बन सकता है। तो C5H क्या हो जाएगा फार्मूला तुम्हारा? H8 अगला मेंबर होगा इसका एल्काइन का, अगला मेंबर C5H8। देखो उसमें कितना स्ट्रक्चर बनेगा?
C5H8 में पहले पेंटाइन बनेगा, पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन भी बन सकता है, लेकिन पेंट 3 आइन नहीं बन पाएगा, जैसा कि तुमको स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। इसको समावेशिता खींचने का कोशिश भी कर सकते हो। एक उदाहरण भी तुम्हारा है दिया हुआ, उसी को बना दे रहे हैं। फिर देखो इसका पहले 5 बना देते हैं, फिर हेक्साइन का तुम्हारा एग्जांपल में दिया हुआ है। ये 13 नंबर एग्जांपल है। देखो पेंटाइन का हो जाएगा तुमको ये C5H8 दुगना से 2 कम C5H8, इससे कौन कौन बनेगा? देखो C5H8 से बनेगा 5 कार्बन लगातार दे दोगे, या पहले में ही ट्रिपल बॉन्ड दे दो तो 3, इधर एक H लगेगा CH, ट्रिपल बॉन्ड C, बीच में 4 बॉन्ड टूट गया इसका, CH2, फिर CH2, फिर CH3। ये क्या होगा तुम्हारा पेंट 1 आइन, पेंट 1 आइन। अब इसको ट्रिपल बॉन्ड को 1 2 के बीच में था, इसको 2 3 के बीच में कर दो तो पेंट 2 आइन हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा इसमें CH3 इसमें कर दो, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C, तो 3 कार्बन हो गया, CH2 और ये CH3। ये क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया पेंट, और 2 नंबर इधर जैसे नजदीक पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड घर से नजदीक हो जाएगा, यहां से नजदीक कर दोगे पेंट 2 आइन। जाहिर अब तुमको पेंट 3 आइन होगा, 3 4 उधर से 2 हो जाएगा, इसलिए अब 3 पेंट 3 आइन नहीं बनेगा, समझ में 3 4 नहीं होगा, बल्कि वो फिर उधर से 1 2 2 3 हो जाएगा। इसलिए अब क्या होगा तुमको, अब इसमें ये दोनों कैसा आइसोमर होगा, फिर अभी जैसा बता स्थिति समावेशी हो गया, ये दोनों आपस में स्थिति समावेशी हो गया, क्योंकि पोजीशन बदला इसका, स्थिति समावेशी हो गया। अब अगर इसमें एक और संभावना है कि कार्बन में 4 कार्बन ले लिए, यहां पे जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C ले लिए, यहां पर H लिए, 4 बॉन्ड टूट गया, और इस कार्बन में एक CH करके इधर CH3 कर दो और इधर CH3 कर दो, तो ये क्या होगा तुम्हारा 4 कार्बन में क्या होगा तुम्हारा 4 कार्बन एक सीधा चेन में हुआ, और यहां पर CH3, इसका जो नाम हो गया ये हो गया तुमको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन, 3 मेथिल ब्यूट 1 आइन। ये जो कैसा होगा, इसका भी फार्मूला C5H8 ही है, और ये कैसा होगा, ये दोनों का पोजीशन, इसमें कार्बन का चेन बदल गया, इस श्रृंखला में इसका कार्बन का श्रृंखला में परिवर्तन होगा, तो ये कैसा हो गया, ये दोनों आपस में ये सब के साथ ये श्रृंखला समावेशी हो गई, दोनों आपस में श्रृंखला या चेन आइसोमर, श्रृंखला समावेशी या आइसोमर, ये चेन आइसोमर हुआ। और ये दोनों तुमको आपस में ये इस दोनों का ये चेन आइसोमर, एक अनुसूत्र से ये भी बन रहा है, ये भी दोनों तीनों बना हुआ है, लेकिन ये दोनों आपस में स्थिति समावेशी हुआ और ये दोनों का चेन आइसोमर हुआ, तो इस श्रृंखला 5 कैसे इसमें 4 हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, एक उदाहरण है 13 नंबर उदाहरण तुम्हारा, 13 नंबर जो हाइड्रोकार्बन अध्याय का एनसीईआरटी में 13 नंबर अध्याय है कि तुमको 13 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइन श्रेणी का 5वां जो अवयव होगा उसका जो है उसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कितने उसका स्ट्रक्चर बनेंगे। 5वां अवयव जो होगा तो पहला कितना पहला में 2 कार्बन होता है, तो 5वां जो होगा क्या होगा, 5वां होगा उसमें 6 कार्बन होगा, एक बढ़ा हुआ रहेगा। 5वां अवयव बोल रहा है लेकिन 5 कार्बन का बोल रहा है, तो उसके पास कितना कार्बन हो जाएगा, 6 कार्बन हो जाएगा, क्योंकि पहला अवयव में कितना कार्बन है हमारे पास 2 कार्बन है, तो जाहिर है कि इसमें 6 कार्बन होंगे। तो 6 कार्बन में जब रहेगा तो उसके साथ क्या बनेगा, उसका अनुसूत्र जो है तुमको C6H10 हो जाएगा, C6H10, C6H10 एनसीईआरटी उदाहरण हाइड्रोकार्बन अध्याय का 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी उदाहरण 13 हाइड्रोकार्बन अध्याय का 13 नंबर है उदाहरण। तो 13 नंबर में है तुमको कि 5वां अवयव जो कह रहा है, 5वां अवयव में पहला अवयव में 2 कार्बन, तो 5वां अवयव में 6 कार्बन होगा, इसका अनुसूत्र हो जाएगा 5वां का C6H10, C6H10। तो एक तो पहले क्या बनेगा आपस में, पहले 6 कार्बन दे दीजिए,
6 कार्बन लगातार दे देंगे। इस तरह से तुम्हारा क्या बना सकते हैं, 6 कार्बन लगातार देंगे। पहले C ट्रिपल बॉन्ड C कर दीजिए यहीं पर, यहाँ H कर दीजिए, 2 कार्बन हो गया। अब तुमको CH2 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 CH3, 6 कार्बन हो गया तुम्हारा। ये क्या बना हमारा हेक्स 1 आयन। उसके बाद क्या बन सकता है, हेक्स 2 आयन बन सकता है। तो इस हेक्स 2 आयन बनाया, यहाँ CH3 4 बॉन्ड, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे 3 कार्बन हो गया CH2 CH2 और CH3। ये क्या नाम हो गया इसका, हेक्स 2 आयन। और हेक्स 3 आयन भी बनेगा, हेक्स 3 आयन भी बना लीजिए। तो CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 CH3। ये तुम्हारा CH3 के बाद CH2 होगा, CH3 CH3 ट्रिपल, हाँ ये हो गया तुम्हारा हेक्स 3 आयन बन गया। दोनों तरफ से इक्वल ही है, हेक्स 3 आयन। ये तीनों आपस में कैसा होगा, स्थिति समावेशी। ये तीनों आपस में स्थिति समावेशी बन गया, 3 हो गया। अब जब 6 कार्बन लगातार में नहीं बनेगा, अब 5 कार्बन लगातार दीजिए। तो 5 कार्बन लगातार देते हैं, 5 का बनाते हैं, जो कि ऑटोमेटिक इसका श्रृंखला समावेशी बना रहे हैं सबका। ये सब क्या होगा तुम्हारा स्थिति समावेशी। अब बना रहे हैं इसका श्रृंखला वाला। जैसे 5 कार्बन लगातार देंगे तो यहां पर हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये 4 बॉन्ड इसका पूरा जाएगा। अब यहां पर C, इसमें ब्रांच दे देते हैं CH3, और यहां पर 5 कार्बन लगातार, 3 1 4 1 5, ये हो गया तुम्हारा। इसमें 2 नंबर, यहां पे एक मेथिल दे दिया हमने। तो ये तुम्हारा हो गया एक नंबर पे तुम्हारा CH3 हो गया, 2 नंबर तुम्हारा हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C 3, और फिर यहाँ पे CH, फिर CH3 और एक CH3। तो ये तुमको हो गया तुम्हारा क्या चाहिए, कितना नंबर, इधर से नंबरिंग में 1 2 3 4 पे क्या होगा तुम्हारा, 4 पे जाके मेथिल हुआ, 4 पे मेथिल। और 1 मिनट क्या हो गया, करते हैं। CH यहां हुआ ट्रिपल बॉन्ड, ये तो एक ही नंबर पर दिए ना C, यहां पर तो C, यहां पर 3 नंबर पर CH3 लग ही सकता है। CH3 3 हुआ, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। अच्छा ये सब हुआ, तो 3 नंबर पे मेथिल हो गया 3 मेथिल और पेंट 1 आयन। तो ये जिसमें देखो, इसमें पोजीशन नहीं बदला, पहला और ये जो चौथा बना है, ये दोनों आपस में श्रृंखला ऐसा बना हुआ। अब इसको इसमें ट्रिपल बॉन्ड को मतलब क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को यहां हटाते हैं, और एक जैसे इसी यहां ट्रिपल बॉन्ड को यहीं रखो, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर कर दो CH2 कर दो, इसको CH, तीसरा चौथा हुआ, एक इसमें तो अब नहीं बनेगा, 1 2 एक CH पे, हाँ एक दे सकते हैं, इस पे दे सकते हैं, तीसरा चौथा पे, चौथा पे क्या दे सकते हैं, फिर से इसको लिख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहां पर इसको दे दो CH2 कर दो, और यहां पर जो चौथा कार्बन है इस पे CH3 डालिए, और इधर पे फिर CH3। तो 4 पर क्या होगा, 4 मेथिल पेंट 1 आयन। ये दोनों आपस में क्या होता है, इन दोनों को में तुमको 3 मेथिल था, 4 मेथिल, 2 पर नहीं लग सकता है इसमें। तो ये दोनों आपस में क्या, ये दोनों तुमको बन गया, जैसे 5 में बन गया। अब 5वां लास्ट में ब्रांच नहीं दे सकते हैं, तो जाहिर है कि ये 2 बना तुम्हारा, अब 5 का हो गया तुम्हारा। अब इससे 5 में डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का जगह बदलेगी, ट्रिपल बॉन्ड का जगह बदलेगी। तो आपके पास क्या होगा, CH3 पहला रहेगा, उसका C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहां पर CH, इसमें CH3 आप डाल सकते हैं, चौथा ये 5वां। तो ये होगा तुम्हारा। अब इसमें क्या नाम होगा तुम्हारा, ये तुमको 1 2 3 4 नंबर हो गए, 4 मेथिल पेंट 2 आयन। इसमें एक बात ध्यान रखें, इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, नंबरिंग चूंकि ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, इधर से नंबर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिल जाएगा, इसलिए इस छोर से नंबरिंग नहीं होगा। एक ये बन सकता है, और एक तुमको जो है 4 कार्बन में बन जाएगा, 4 कार्बन में एक बनने की संभावना है, 1 2, यहां अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां डाल दीजिए H हो गया, 4 कार्बन में यहां पर जो दोनों CH3 डाल दीजिए ऊपर नीचे, 3 1 4
मतलब एक मिनट, हाँ ठीक ही बन रहा था, तो फिर से करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C, एक दो के बीच में, यहाँ पर कुछ नहीं चल सकते, तो इसमें तीसरा जो कार्बन है यहाँ पर तीसरे कार्बन की ब्रांच है, और तीन और ये और बचेगा, 4 दूज, हाँ हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया 3,3 डाइमेथिल, 3,3 डाइमेथिल ब्यूट 1 आयन। तो ये तुम्हारा टोटल 7 तुमको स्ट्रक्चर बना, 3 2 5 1 6 1 7 स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एल्काइन का विरचन कैसे करेंगे, एल्काइन का बनाने की विधि। तो 2 विधि तुम्हारे किताब में बनाने का दिया हुआ है, 2 विधि से एल्काइन का विरचन कर सकते हैं। एक तो है कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे हमको एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे बुक में से कैल्शियम कार्बाइड बनाने का ही विधि दिया हुआ है। CaCO3 को हीट करते हैं तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त होता है, और कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल डालते हैं तो उसे इथाइन प्राप्त हो जाएगा। एसिटिलीन यूज होता है। इथाइन का दूसरा नाम, कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, जो कि अब कम प्रचलित है, पहले तो ज्यादा प्रचलित था इथाइन एसिटिलीन, अब इथाइन ही ITC नेम ज्यादा कॉमन हो गया है, धीरे धीरे उसका जगह मिलते जा रहा है। तो है ये तुम्हारा विरचन, प्रिपरेशन, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया के द्वारा, पर जल की अभिक्रिया के द्वारा एथाइन प्राप्त होता है, एथाइन प्राप्त होता है। तो तुम्हारे बुक में तो कैल्शियम कार्बाइड बनाने का उस प्रतिक्रिया में लिखना है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस जल, इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा, संतुलित कर लेगा CaOH होल, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस C2H2 इथाइन बन गया तुम्हारा। ये इथाइन बनाने का एक विधि हो गया। दूसरा नंबर है सन्निध डायहैलाइड, दूसरा नंबर सन्निध डायहैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रो और हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण से एल्काइन प्राप्त होता है, एल्काइन प्राप्त होता है। तो जैसे कि यहां पर तुम्हारा हो गया, जैसे तुम्हारा है CH3 CHCl और CH2Cl, ये विसिनल डायहैलाइड या सन्निध डायहैलाइड हुआ, 2 हैलाइड हो गया, और दोनों अगल बगल में, जिसको हम लोग कहते हैं सन्निध डायहैलाइड। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन तो बोलेंगे ही, लेकिन ये तुमको अगल बगल कार्बन पे होगा तो विसिनल डायहैलाइड, और एक ही कार्बन होता है तो उसको कहते हैं हम लोग जेम डायहैलाइड। इसमें डाल देंगे एल्कोहलिक KOH डाल दिए। तो ये एल्कोहलिक KOH याद होगा जो पिछला चैप्टर में भी रिएक्शन बनाया होंगे, तो इसमें HCl ये निकालेगा, इधर से H इधर से Cl, यहां डबल बॉन्ड आएगा, इधर से H इधर से Cl, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और 2 मोल HCl निकल जाएगा। तो कैसे समझ में आया, बहुत आसानी से एल्कोहलिक HCl निकालता है, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछला टॉपिक में भी। यहां से H निकलेगा, इधर से Cl, तो डबल बॉन्ड आया, फिर इधर से H इधर से Cl, तो एक और बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इस ढंग से तुम क्या कर सकते हैं, इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। भौतिक गुण जहां तक है, भौतिक गुण इसका बहुत ही सिमिलर है, जो कि एल्कीन की तरह ही इसके भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसका जो प्रथम 3 अवयव होता है, प्रथम 3 अवयव का मतलब इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन गैस है। आगे के जो 8 अवयव हैं, अगले
वह तुमको द्रव होते हैं और बाकी तुमको ठोस होते हैं। इथाइन का अभिलाक्षणिक गंध होता है, यह रंगहीन होता है, रंगहीन और गंध। इथाइन का गंध होता है लेकिन बाकी किसी का गंध नहीं होता है। तो और ये जैसे कि जल में अविलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं। और जैसे जैसे इसका जो तुमको अनुभार बढ़ेगा तो इसका जो है तुमको क्वथनांक, द्रवनांक और घनत्व बढ़ता है। तीसरे इसके भौतिक गुण है। पहला नंबर, प्रथम 3 अवयव गैस, अगले 8 अवयव द्रव एवं शेष ठोस है। चलिए 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर का बात हुआ। 2 नंबर में अब है दूसरा नंबर हो गया तुमको इथाइन के अलावा। इथाइन का अभिलाक्षणिक गंध होता है इथाइन रंगहीन। इथाइन के अलावा सभी गंधहीन होते हैं। ये रंगहीन होते हैं, इसका रंग नहीं होता है। सभी इथाइन भी रंगहीन होता है, रंगहीन होते हैं। तीसरा, यह जल में अविलेय किंतु कार्बनिक घोलक जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, बेंजीन, इस सब में ये घुल जाएगा लेकिन जल में ये घुलनशील हो, जैसा कि एल्केन का भी यही गुण था। चौथा नंबर, अनुभार बढ़ने के साथ इनके क्वथनांक, इनके द्रवनांक, क्वथनांक एवं घनत्व बढ़ते हैं। ये तुम्हारा सबका भौतिक गुण हो गया तुम्हारा। अब है इसके रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण में जो पहला हमारे बुक में दिया हुआ है कि यह तुमको जो टर्मिनल एल्काइन मतलब जिसका छोर पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें तुमको जो हाइड्रोजन होता है वो आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो मतलब कि इसको हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा तो एक ऐसा गुण हो गया तुम्हारा, ये इसको अम्लीय गुण कहते हैं। अर्थात यह तुमको एल्केन जैसे अम्ल होता है, जैसे कि HCl की प्रतिक्रिया अगर कराएंगे सोडियम से, कोई धातु से, क्रियाशील धातु से, तो हाइड्रोजन गैस देता है। उसी तरह से एल्काइन भी तुमको अम्ल के साथ या धातु के साथ चलेगा। एल्काइन या धातु के साथ हाइड्रोजन गैस देगा। इसका मतलब इसमें एक ऐसा प्रकृति हो गया, थोड़ा अम्लीय प्रकृति होता है। और ये किस तरह के एल्काइन होगा? जब टर्मिनल एल्काइन लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो। रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी। पहला नंबर, टर्मिनल एल्काइन ब्रैकेट में टर्मिनल सब में टर्मिनल छोर पर इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं मतलब अम्लीय गुण का मतलब ये है हाइड्रोजन मुक्त कर सकता है। जैसे अगर मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ बीच में मतलब ये साइड में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल सकता है, यही अम्लीय हाइड्रोजन है। यही अम्लीय गुण का कारण है, गुण का कारण ट्रिपल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ। जैसे इसमें सोडियम डालेंगे धातु, क्रियाशील धातु, ये देखो हाइड्रोजन मुक्त करेगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और Na, ये तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, C माइनस Na प्लस और प्लस हाफ H2, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, इसका मतलब ये कैसा हुआ? अम्लीय गुण प्रदर्शित किया। और अगर तुमको मानते हैं इथाइन है, जैसे बीच अगर तुमको ब्यूटू आइन है तो वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा।
जैसे इस तरह का, ये तुमको C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3 रहेगा, तो अम्लीय गुण नहीं, अम्लीय गुण नहीं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। अब सेकंड CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके पास तो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन भी हट सकता है इसका, जो दोनों का टर्मिनल ही है, इसमें से करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी Na जुट जाएगा, C में से Na प्लस और H2 गैस निकल जाएगा, एक से तरफ से निकाल से दूर तक, इसमें टर्मिनल दोनों है, जब तक छोड़ कर नहीं रहेगा तब तक अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया हो तुमको, ये तुम्हारा अम्लीय गुण का हो गया। अगला है तुमको अब योगज प्रतिक्रिया, योगज प्रतिक्रिया, तो उसी में योगज प्रतिक्रिया मतलब कि जैसे कि तुमको डबल बॉन्ड में भी बहुत सारी जगह पर क्या होता है, योगज प्रतिक्रिया होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी क्या करता है, एडिशन रिएक्शन देगा। जैसा कि हाइड्रोजन से हम लोग हाइड्रोजन का संयोग करा के हमको एल्कीन और एल्काइन बना सकते हैं निकेल के प्रेजेंस में, उसके साथ अलावा हाइड्रोजन से संयोग करा सकते हैं, तो योगज अभिक्रिया। तो दूसरा नंबर लिख लेते हैं योगज अभिक्रिया, इसी में ABCD कर देंगे, योगज अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन, इसमें A नंबर H2 का संयोग, H2 का संयोग, तो H2 का संयोग, तो ये तो प्रतिक्रिया पहले से प्रतिक्रिया ही लिख देते हैं, जैसे ये प्रतिक्रिया से पहले से परिचित ही है, C ट्रिपल बॉन्ड CH आप प्लस H2 दे देंगे, 2 मोल अगर जुट जाता है और Na की उपस्थिति में, PD PT Na PT या PD कुछ भी तीनों में से कोई डाल सकते हैं, ये 2 मोल जुट कर क्या बनाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। और अगर इसको एल्कीन पर रखना तो इसमें चारकोल इसके साथ होता है, निकेल के साथ पैलेडियम के साथ क्या देना होगा, चारकोल का अगर प्रयोग करते हैं, जैसे पिछला एल्कीन के विषय में बताए थे, तो जैसे कि एल्कीन अगर बनाना हो तो देखो इस ढंग से कर सकते हैं आप लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर 1 मोल जोड़ना है तो PD प्लस चारकोल, PD प्लस चारकोल का प्रयोग किया जाएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, इथीन बन जाएगा, इथीन तक बन जाएगा, ये इथेन नहीं तो बन जाएगा, चारकोल डालिए, या PD प्लस BaSO4 इक्विनोल, जिसको लिंगलर प्रतिकारक कहते हैं, उससे क्या बन जाएगा तुमको, ये तुमको मतलब ये डबल बॉन्ड पर रुक जाएगा, नहीं तो सिंगल बॉन्ड पे आ जाएगा। ये प्रतिक्रिया से पहले से परिचित है, इसका ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। B नंबर हेलोजन का संयोग, तो जहां पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या दो ट्रिपल बॉन्ड 2 मोल का यूज होगा, जैसे 2 H2 का यूज हुआ, उसी तरह हेलोजन में भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हेलोजन डाला, H2 डाल दो, X2 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, 2 मोल लगेगा इसका X2 का, और यहाँ पर चारों पर 4 यहाँ पर जाएगा CH3 C, 2 X यहाँ आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी 2 X आ गया, डबल बॉन्ड का तो सिंगल बॉन्ड हो गया ये, और 2 X आ गया, यहाँ पर H हो गया, तो डायहाइलाइड बना दिया। हेलोजन मतलब पहले 2 जगह डबल बॉन्ड बचा, 2 X हो गया, फिर उसमें 2 मोल 1 मोल और जुट गया, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो गया। इस तरह से क्या हो गया, हाइड्रोजन का संयोग हो गया। फिर है हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग, देखो हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग, तीसरा नंबर HX का संयोग। हाइड्रोजन हैलाइड के संयोग में क्या करेंगे, जैसे देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HX है, तो ये जो जैसे कि कहते थे हम लोग, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल के आधार पर X बीच में आ जाएगा, जैसे इसको 2 पार्ट में करके बनाते हैं, CH3 CX फिर डबल बॉन्ड CH2 और फिर 1 मोल एथेन जोड़ दो, फिर यहाँ पर क्या जोड़ दो, 1 मोल और एथेन जोड़ दो, तो अब की बार क्या आ जाएगा, दोनों X तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर बीच में, तो ये बन जाएगा CH3 CXX और यहाँ पर CH2, ये तुम्हारा बन जाएगा XX बन जाएगा, ये तुमको हैलाइड बन गया तुमको, ये तुमको HX का संयोग हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग हो गया, दोनों बीच में ही चला गया, दोनों X कहाँ चला जाएगा, बीच में। ये तुम्हारा हो गया 3 तुमको संयोग हो गया हाइड्रोजन हैलाइड का। चौथा है तुमको जल का संयोग, तो जल का संयोग के लिए हम लोग एक कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं, HDSO4 H2SO4, HDSO4 H2SO4 और तुमको 353 केल्विन
ताप होगा तो जल का संयोग करके इथाइन जैसे बनाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन बना सकता है। तो चौथा नंबर जल का संयोग, चलो ABCD कर रहे हैं, डी हो गई जल का संयोग। शायद ABCD देखो बीच में अगर नंबर में 1 2 3 कर दिए हो तो उसको ठीक कर देगा, 1 2 तो उधर कर रहे थे, इसमें C तो D होगा ही। अब है जल का संयोग, तो जल का जैसे कि संयोग करेगा इसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर, इसमें बन जाएगा प्रतिक्रिया है तुमको HgSO4 ऑब्लिक H2SO4 और 353 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो ये क्या होगा, देखो H2O में H प्लस OH माइनस होता है, तो एक तरफ क्या हो जाएगा तुमको, ये एक तरफ तुमको हो जाएगा CH2, CH है इसमें OH आ गया, चलो इसी में OH दे दिया, इसमें H दे दिया, इधर H जोड़ दो, यहाँ पर कभी डबल बॉन्ड बचेगा और यहाँ पर H, तो इधर की तरफ क्या गया OH, एक में H आ गया, इसमें तो कहीं दोनों में अंतर है नहीं, दोनों तो टर्मिनल ही है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो तुमको है इसको कहते हैं इन ऑल, डबल बॉन्ड होता है इन, और अल्कोहल होता है इन ऑल फॉर्म हो गया। इन ऑल फॉर्म क्या होता है, धीरे धीरे ये तुमको टॉटोमेराइज करके, इसको टॉटोमेराइज कर दें, टॉटोमेराइज करके ये ज्यादा अस्थाई फॉर्म होता है। इससे जो डबल बॉन्ड में यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये वाला H यहाँ चला जाता है, तो कहने का मतलब हो गया ये H बन के CH3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, टॉटोमेराइज करके CH3 हो गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये वाला H हट गया और यहाँ पर CHO, तो ये हो गया तुमको एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल भी कहते हैं इसको, IPC नेम हो गया इसका, इथेनॉल बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, टॉटोमेराइज हो जाता है। तो डबल बॉन्ड पहले जुड़ता है, उसके क्या बन गया, उससे क्या बन गया, डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं, एल्डिहाइड बन जाएगा, या तुमको इसको समझा दिए नियम कैसे बनता है। पहले इनॉल फॉर्म, डबल बॉन्ड और अल्कोहल, इसलिए इनॉल फॉर्म बना, और इनॉल फॉर्म ज्यादा ये अस्थाई होता है, कीटो फॉर्म इसको कहते हैं, इसको कीटो फॉर्म मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल, ज्यादा अस्थाई है, तो ज्यादा अस्थाई होने के कारण ये तुमको टॉटोमेराइज होके कीटो फॉर्म आ जाता है। जैसे एक और इसमें करके दिखा देते हैं, जब एल्डिहाइड जैसे टर्मिनल में रहा तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा। जैसे देखो इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसमें जल का संयोग करें प्लस H2O, और यहां पर बनेगा तो मतलब कि HgSO4, Hg2 प्लस में लिख देते हैं HgSO4 को, H प्लस में लिख देते हैं HgSO4 को, और हीट कर देंगे, इसमें टेम्परेचर बदल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा, बीच में OH जाएगा, देखो बीच में जैसे मार्कोनिक ऑक्सीडेशन जो करते हैं CH, C यहां पर क्या होगा OH और ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या जाएगा डबल बॉन्ड, अब CH2 हो गया, तो फिर इनऑल फॉर्म बना, इनऑल फॉर्म, अब ये टॉटोमेराइज होगा, टॉटोमेराइज चलान योग्यता भी इसको कहते हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो OH है ये H इधर चला जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कीटोन बन गया, CH3 यहां पे C डबल बॉन्ड O हो गया और CH3, ये हो गया तुमको प्रोपेन 2 ये क्या बन गया प्रोपेन 2 ये कीटो फॉर्म कहते हैं। ये क्या होगा तुमको, ये इनॉल फॉर्म था, ये कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म, तो कीटोन ही बनता है, मतलब सिर्फ इथाइन एल्डिहाइड बनाएगा, बाकी सब में बीच में ही जाएगा, बाकी सब क्या बनाएगा कीटोन ही बनाएगा ये जल के संयोग से। तो एल्काइन में जल के संयोग से तुमको जो इथाइन है वो एल्डिहाइड बनाएगा, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, लेकिन बाकी सब कीटोन, बाकी सब क्या बनाएगा कीटोन बनाएगा। कीटोन का नामकरण में प्रोटोन जुड़ता है, नामकरण वहां पे लिख दिए थे प्रोपेन 2, इसको एसीटोन भी कहा जाता है। CH3 का दूसरा नाम है, कॉमन नेम होता है एसीटोन, इसका नाम ऐसे कॉमन नेम एसीटोन भी इसको बोला जाता है, CH3CO इसका कॉमन नेम है एसीटोन, प्रोपेन 2 का एसीटोन भी इसको कहा जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है तुमको जल का संयोग हो गया, चौथा नंबर में था तुम्हारा। उसके बाद है तुमको बहुलीकरण कर दिया, चलिए इसको 3 नंबर में कर देते हैं। बहुलीकरण में क्या होगा, अगर इथाइन का जैसे जुटते चला जाए बहुत से अणु तो पॉली इथाइन बन सकता है। रेखीय बहुलक होता है, बहुलक का मतलब बहुत से अणु का जुटना, दैट इज बहुलीकरण होता है। जब इथाइन के बहुत से अणु जुट जाएंगे क्या बनेगा पॉलीइथाइन। रेखीय बहुलीकरण भी होता है और एक तुमको होता है चक्रीय बहुलीकरण।
अलग अलग परिस्थिति में बहुलीकरण का अलग अलग, इसको 3 नंबर कर दो, थर्ड नंबर पे जाते हैं। बहुलीकरण, बहुलीकरण पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन ये नंबर में कर दो। बहुलीकरण, रेखीय बहुलीकरण, रेखीय बहुलीकरण एक तो होता है तुमको जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर 2 मोल इसका हो, और एक होता है Cu2Cl2 के प्रेजेंस में, Cu2Cl2, इससे बनता है विनाइल एसिटिलीन कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल कहा जाता है, विनाइल, और एसिटिलीन ACETYLEN ये कॉमन नेम हुआ। और ऐसे तुम्हारा ये 2 मोल के बहुलीकरण से, ये 2 मोल के बहुलीकरण से ऐसा बन जाएगा रेखीय बहुलीकरण, 2 मोल का रेखीय बहुलीकरण, 2 मोल का रेखीय बहुलीकरण से ये प्राप्त हुआ, ऐसा लिख सकते हो। अब जैसे कि है तुमको बहुत सारा रहेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर है, इसका N मोल अगर बन जाए, इथाइन है ये, तो पॉलीइथाइन बन जाएगा, कैटलिस्ट, उपयुक्त कैटलिस्ट होना चाहिए, उत्प्रेरक, तो ये बन जाएगा तुमको CH डबल बॉन्ड CH होल N बन जाएगा, पॉलीइथाइन। ये जो पॉलीइथाइन होता है ये सुचालक होता है, ये सुचालक होता है इस, और हल्का होने के कारण इसका प्रयोग धातु के बदला भी कर सकते हैं, धातु के बजाय के बदले इसको सुचालक होने के कारण इसका टर्मिनल बनाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या करेंगे, कोई चीज है उस पर अगर कंडक्टर बना दी, इसका जो है हल्का है पॉलीइथाइन का, उस पर क्या डाल देंगे, लेयर डाल देंगे, और लेयर डाल देंगे उस पर थोड़ा सा पतला सा फिल्म, तो उसमें ये कंडक्ट कर, वहां पर कोई भी तार वगैरह कनेक्ट करके ले जा सकते हो। तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, धातु के बजाय, धातु के से ये हल्का होता है इसलिए इसमें प्रयोग इसका भी किया जाता है, ये पॉलीइथाइन भी बनता है। दूसरा है तुमको B नंबर में चक्रीय बहुलीकरण, चक्रीय साइक्लिक क्लोराइड, चक्रीय बहुलीकरण। इसके लिए तुमको 3 मोल अगर C2H2 है, 3 मोल अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर इसका है, लाल तत्व लोहा की नली, तुम्हारे बुक में यही लिखा हुआ है लाल तत्व लौह नली, पहले कॉपर नली भी लिखा हुआ था लेकिन तुम्हारे बुक में भी कॉपर नली ने, इसमें से अगर पास कराएंगे 3 मोल, तो ये जो तुमको है ये तुमको बहुलीकरण करके बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये बेंजीन बन जाएगा तुम्हारा, ये काफी फेमस है कंपाउंड, बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन C6 है, जैसे 3 मोल C2H2 का 3 गुना C6H6 बन जाएगा। इसके लिए लाल तत्व, और लाल तत्व मैंने हीट किया हुआ है लौह नली, याद रखिएगा, ये चक्रीय बहुलीकरण हो जाएगा। तो तुम्हारा ये बहुलीकरण हो गया, इतना ही रासायनिक गुण तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। इसके बाद एक उदाहरण दिया हुआ है तुम्हारे बुक में जिसकी कन्वर्सन है, जिसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से, अब जैसे कुछ रिएक्शंस का तुमको जो काफी जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड वगैरह में भी, कन्वर्सन के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक कन्वर्सन तुम्हारे किताब में दिया है 14 नंबर उदाहरण में, जो कि पाठ्यक्रम अध्याय में, तो उसमें बहुत से चीज का तुमको बनाना है। वहां पर एस्टिक अम्ल से बनेगा तुमको एस्टिक अम्ल से बनाना है, हमको बेंजीन बनाना है, एस्टिक अम्ल से बेंजीन बनाना है। चलो, तो एस्टिक अम्ल से बेंजीन कैसे बनेगा, इसका रिएक्शन हमको लिखना है। एनसीईआरटी उदाहरण 14। और कन्वर्सन के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसको प्रैक्टिस करोगे तो इसमें काफी मतलब तुम्हारा है एसिटिक अम्ल, यहां पर लिख लेते हैं, इसका सूत्र होता है CH3COOH, इससे रूपांतरण करके, रूपांतरण मतलब अलग अलग स्टेप में आप बेंजीन बनाएंगे, C6H6 बेंजीन बनाना है। इसमें बहुत से मतलब एक स्टेप नहीं बनेगा, इसमें आप जितना भी स्टेप चाहिए, और ये जाहिर थोड़ा भारी भी है, इसमें सारा रिएक्शन आ रहा है, तो इसको मतलब एक टिपिकल रूप में तुमको समझाने के लिए दिया हुआ है इतना बड़ा, एक ही बार में स्टूडेंट इतना नहीं बना पाएगा, लेकिन चूंकि इसमें बहुत से प्रश्न आ जाएंगे, जैसे कि उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। मतलब ये तुमको देखो कैसे कैसे रिएक्शन से क्या बनेगा बेंजीन बनाने के। अभी हम लोग देखे थे कि तुमको इथाइन का जब बहुलीकरण करते हैं तो बेंजीन बनता है, तो इसका मतलब पहले इथाइन बनाने का सोचिए।
अब जो है कि इथाइन जो है कि तुमको ये जो एसिटिक अम्ल है, इससे हम लोग मीथेन भले बनाए थे, याद होगा CH3COH CONA करके मीथेन बनाने का रिएक्शन लिखे थे उद्देश्य। तो पहले मीथेन बनेगा, मीथेन से फिर सोचेंगे कि इथाइन कैसे बनेगा, इस तरह से आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। देखो CH3COOH है, इसमें Na डाल देते हैं तो ये CH3COONA बन जाएगा। जैसे या तो इसमें CH3COONA बन जाएगा, और इसमें डाल सकते हैं NaOH प्लस CO, सोडा लाइम जिसको कहते हैं, NaOH प्लस CO, इसको क्या कहते हैं लोग, सोडा लाइम। सोडा लाइम माने क्या होता है, CH3CONA प्लस NaOH क्या बनता था, एल्केन का प्रिपरेशन होता है, CH4 बनता था। अब जैसे Na2CO3 है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, साइड हमको CH4 से काम है तो खाली CH4 लिखेंगे, और मेरे रूपांतरण में पूरा रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं है। जो और प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3 उसकी जरूरत नहीं है। तो CH4 बन गया। अब CH4 से क्या बनेगा, इसमें Cl2 डाल दीजिए और हीट, सूर्य प्रकाश। तो ये तुमको क्लोरीनीकरण प्रतिक्रिया होता है, हेलोजनीकरण जिसको कहते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देगा, यहाँ क्या बनेगा CH3Cl। और इसमें बताया जैसे HCl को जिससे जरूरत नहीं है उसको लिखना जरूरी है, मेंशन करना जरूरी नहीं है, CH3Cl हो गया। अब इससे क्या होगा तुमको, Na ड्राई, Na शुष्क ईथर में जब होते हैं तो ये ऊर्ज प्रतिक्रिया से बनता था, RX से बनता था RCl, मतलब RX RR, मतलब कि क्या बन जाएगा, एक कार्बन से दो कार्बन आ जाएगा। तो CH3 से बन गया CH3CH2, मतलब CH3CH3 दैट इज C2H6 बन गया, ये इथेन बन गया। अब देखो हमारा जो काम है, दो कार्बन तो हमारा आ गया, हमको याद है कि हमको 6 कार्बन बनाना, तो उसे इथाइन बनाएंगे, क्या अभी इथेन बना। दिक्कत है कि हमको बनाना था कौन सी, ट्रिपल बॉन्ड, अभी बनाई कौन सी, सिंगल बॉन्ड। अब देखो इससे कैसे डबल बॉन्ड पहले बनाएंगे, फिर कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। देखो C2H2 बना, इसमें क्या करते हैं, इसमें फिर से डालते हैं तुमको, इसमें Cl2 डालते हैं सूर्य प्रकाश में, सनलाइट। तो फिर क्या बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा, यहां बन जाएगा CH3CH2, और ये क्या आ जाएगा Cl, जैसे अभी के CH4 डाल देते CH3Cl बना था। अब इसमें डबल बॉन्ड बनाने के लिए इसमें अल्कोहलिक के डालो, जैसे अभी बनाने थे ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसमें क्या बनाएंगे, अभी ट्रिपल बॉन्ड तो बनाना है हमको, लेकिन अभी हम ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचने में अल्कोहलिक के ये क्या करेगा, यहाँ पे H निकलेगा, एक और Cl निकलेगा, क्या बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, इथीन बन गया। लेकिन हमको बनाना है इथाइन, याद रखें, अभी भी हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। डबल बॉन्ड आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें फिर हेलोजन का संयोग करा दो Cl2, तो इससे क्या आ जाएगा तुमको, CH2 यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पर भी CH2Cl आ गया। अब इससे क्या फायदा होगा, इसमें जब अल्कोहलिक है, इसमें HCl यहाँ से निकलेगा, HCl जैसा कभी बना देते हैं, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जो मेरा काम था ये, अब अल्कोहलिक के लिए अल्कोहलिक के, तो क्या बन जाएगा, ये तुमको दो मोल HCl निकलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। और इसका इसलिए अब लाल तत्व लौह नली मेरे पास आएंगे, अभी प्रतिक्रिया लास्ट में कराई थी, लाल तत्व लौह नली में, तो ये क्या बन जाएगा, C6H6 बेंजीन बन जाएगा। इसमें देखो कितना प्रतिक्रिया तुम्हारा एक साथ आ गया है, जितना बहुत सा मतलब जितना रिएक्शन पढ़ा उसमें आधा रिएक्शन इसी में आ गया सब। तो पहले क्या किया, फिर से इसको रिपीट करें, एसिटिक अम्ल था उसमें Na डाले तो उससे क्या बना, सोडियम एसिटेट बना CH3CONA, CH3CONA से क्या बना लिया, उसमें सोडा लाइम डाले NaOH प्लस CO से मीथेन बना। मीथेन से फिर क्या, मीथेन में एक ही कार्बन है कि हमें इथाइन बनाना है, पहले इथाइन से हमारा बेंजीन बनेगा। तो इथाइन बनाने के लिए पहले क्या किया, इथेन बनाने का काम किया, इथेन से फिर इथीन बनाया, इथीन से इथाइन बनाया। तो पहले इथेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन को डबल करेंगे, ऊर्ज प्रतिक्रिया एक था तुम्हारा, जिसमें जो एल्केन के विचलन में होगा। तो CH4 देखो, अब जैसे इसी में एक प्रश्न, जैसे दूसरा प्रश्न, मीथेन से आप इथेन कैसे बनाएंगे, इस सामान्य तुमको प्रश्न होगा। तो वहां देखो मीथेन बना हुआ है, मीथेन से फिर इथेन भी बना हुआ है तुम्हारा, दो स्टेप में। मीथेन पहले क्या डाले, Cl2 डाले क्लोरीन हीट सूर्य प्रकाश में, तो CH3Cl बना, और Na ड्राई कर डाले तो C2H6 बन गया। तो वो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा इथेन बन गया वहां पर। और जैसे फिर इसी में क्वेश्चन हो सकता है इथीन कैसे बनाएगा, इथेन से इथीन कैसे बनाएगा, मतलब इसमें ढेर प्रश्न हो सकता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा में बांट के तुमसे पूछेगा, इसी से बीच में से। जैसे मीथेन से इथेन बनाना, इथेन से फिर इथीन बनाना पूछ सकता है, इथीन से फिर इथाइन पूछ सकता है, या इथेन से इथाइन पूछ सकता है। मतलब इसमें जहां से मन है वहां से तोड़ के क्या कर देंगे प्रश्न, ढेर प्रश्न क्या कर सकते हैं आप, बना सकते हैं। तो फिर से क्या होगा तुम्हारा,
यहाँ पर क्या किया, जैसे फिर से यहाँ पर रिपीट मीथेन बना, मीथेन में Cl2 डाल दिया, सूर्य प्रकाश CH3Cl बना। ऊर्ध्व प्रतिक्रिया के लिए Na और ड्राई वर्सेस की थर लगाया तो C2H6 बन गया, डबल हो गया कार्बन का संख्या। उसमें फिर सूर्य प्रकाश डाले तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया, फिर क्लोरीनेशन किया C2H5Cl बना। उसमें जब हम लोग एल्कोहलिक गैस डालते थे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजनीकरण का है, तो उससे डबल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड में हेलोजन को संयोग करा दिए तो वो तुमको सनिध डाइहैलाइड बन गया। सनिध डाइहैलाइड जो कि आज का विरचन का पहला था, विरचन में दूसरा नंबर विधि था। सनिध डाइहैलाइड जो एल्कोहलिक के जाए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का बहुलीकरण किए, चक्रीय बहुलीकरण, उससे क्या बन गया हमारा बेंजीन बना। तो इस तरह से ढेर प्रतिक्रिया इसको जैसे नोट करके इसको याद नहीं करके करोगे, इसको एक दो बार करके प्रैक्टिस करो, जिससे होगा कि बहुत सारे रिएक्शन तुमको बाद में जब एक्सरसाइज बनाओगे तो इस तरह के रिएक्शन रहेगा। और परीक्षा में भी तुमको बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के काफी प्रश्न आते हैं। जैसे क्लास 12 में जाओ और कुछ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इतना जैसे क्लास 11 का इसमें जो भी टिपिकल रिएक्शन लगभग सब रिएक्शन आ गया है, जिसका कि तुमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे मार्कोनिकॉफ्स रूल इसके अलावा समझना है, जेफ रूल है, तो वो सब अलग है, लेकिन ऐसे बहुत सारे टिपिकल रिएक्शन इसको इतना रिएक्शन याद हो गया तो लगभग 50% रिएक्शन याद हो गया। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद भी हो जाएगा और इससे तुम समझ जाओ कौन चीज कैसे बनता है। जैसे अभी बताया बहुत से प्रश्न का तुमको उदाहरण बताया कैसे बनता है। तो ये तुम्हारा एल्काइन इसमें समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पढ़ेंगे। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में राष्ट्रीय के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। तो इसमें इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें।